हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 में चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स में आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑन पेज नंबर 14. The following triangles, triangle ABC and triangle XYZ, are such that angle A equal to angle X equal to 35 degree and angle C equal to angle Z equal to 75 degree and BC equal to YZ equal to 4 centimeter. Are the triangles congruent? Give a reason. अभी हमें सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या है? मेजरिंग टू एंगल्स. दो एंगल का मेजर हमें दिया है और नॉन इंक्लूडेड साइड, यानी कि कैसे होगा? ए ए एस कंडीशन होगी हमारी. तो ए ए एस कंडीशन हमारी कंग्रुएंट है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फिगर कुछ ऐसे दी है कि दो ट्राइंगल्स दिए हैं. दो ट्राइंगल्स में हमें लिंक करना है ए बी एंड सी. यहाँ पे है एक्स वाई एंड जेड. अभी ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना दिया है? 35 डिग्री. एंड देन सी इक्वल टू जेड इक्वल टू हमें दिया है 75 डिग्री. और यहाँ पे हमें BC इक्वल टू YZ इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे ये जो एंगल B बन रहा है उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे. तो हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स का प्लस कितना होता है? 180. यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हमारा होगा 180 डिग्री. बी को हमें फाइंड आउट करना है. हमें क्या दिया है? एंगल ए दिया है 35 डिग्री प्लस बी तो हमें फाइंड करेंगे तो एज इट इज, एंड सी दिया है 75 डिग्री इक्वल टू 180. तो हम एंगल बी प्लस ये दोनों का हमें क्या करना है? प्लस करना है. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11. 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 110 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा. राइट, ये प्लस है तो सामने जाएगा तो माइनस होगा. 110 डिग्री. तो एंगल B इक्वल टू हमारा आया 70 डिग्री. अभी यहाँ पे एंगल B हमें मिलता है 70 डिग्री. अभी देखिए यहाँ पे 35 75 35 75, तो यानी कि एंगल Y भी हमारा क्या होगा? 70 डिग्री ही मिलेगा हमें, अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करें तो. कि एंगल B इक्वल टू हमें मिला एंगल Y. इसका मतलब ये 3 एंगल्स हमारी कंग्रुएंट हुई. और दूसरी तरीके से अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एंगल, ये हुई हमारी साइड और ये हुआ हमारा एंगल. ये तीन चीज, ये दोनों ट्राइंगल में कंग्रुएंट है, सेम है. यानी कि हम कंग्रुएंसी रूल्स कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? ASA, एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी रूल अप्लाई करें तो कौन सा एंगल होगा? एंगल B इक्वल टू हमें मिलेगा एंगल Y. एंड देन साइड कौन सी होगी? BC इक्वल टू YZ एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Z. ये रूल्स अप्लाई करके हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ABC is congruent to triangle XYZ. इतना प्रूव हो गया. अभी हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है एंगल एंगल साइड. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ये तो एंगल दी है एंड ये साइड दी है. यानी कि क्या होगा? एंगल एंगल साइड अगर हम रूल अप्लाई करें तो भी हमारा क्या होगा? ये जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. कैसे? तो ये रूल्स के हिसाब से ये अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये कंडीशन में भी ये ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ही होंगे. उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे दिया है, देखिए, the equalities are between two angles and a non-included side of the two triangle. This condition is referred to as angle angle side condition. Now यहाँ पे एंगल एंगल साइड कंडीशन क्या होती है? कंग्रुएंस होती है.
द SSA साइड साइड कंडीशन जो है हमारी, वो कंग्रुएंसी के लिए गारंटीड नहीं है। वो हमने आगे भी पढ़ा टॉपिक में। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जिसमें SSA कंडीशन हमारी कंग्रुएंस प्रूव होती है, कभी कभी गारंटीड मिलती है। और अगर वो कंडीशन कौन सी है वो देखने के लिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट BC इक्वल टू YZ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू XZ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है और हमें बोला है कि ये जो ट्राइंगल बनते हैं वो कंग्रुएंट है कि नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये हम सबसे पहले तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन देखेंगे कि वो कैसे इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये जो बेस है वो हमें दिया है BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड YZ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या बोला है, एक एंगल B है वो हमें 90 डिग्री लेना है। तो हम यहाँ से एंगल B को कंफर्म करके ये 90 डिग्री का पॉइंट हम यहाँ से लेंगे। सेम वे एंगल Y इक्वल टू ऑल्सो हमें 90 डिग्री बोला है, तो हम यहाँ से एंगल Y को भी 90 डिग्री का पॉइंट लेके यहाँ से एंगल Y को कंफर्म करेंगे, वो 90 डिग्री है। उसके बाद में हमें ये बोला है कि AC यानी कि ये जो लाइन आई यहाँ पे कहीं पे A पॉइंट है, वही हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है। वो AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो हम पैराउंडर की हेल्प लेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क करना है हमें। तो पॉइंट C पे राउंडर को रखा और यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क करेंगे। ये हुआ 5 सेंटीमीटर का आर्क। सेम वे यहाँ से भी हमें 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क करना है। और ये पॉइंट है C और यहाँ पे जो आर्क का ज्वाइनिंग पॉइंट मिला वो हमें लेना है पॉइंट A। यहाँ पे पॉइंट A लेना है और यहाँ पे वही पॉइंट हमें डिफाइन करना है X। AC हमें मिला क्या, 5 सेंटीमीटर और XZ हमें 5 सेंटीमीटर। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो दोनों फिगर है वो कंग्रुएंट है कि नहीं, वो हमें दिखाना है। तो देखिए, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है ये 90 डिग्री है यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड ले और दूसरी साइड हमें हाइपोटेनियस कंपलसरी लेनी है। याद रखना, एक साइड कोई भी आप ले सकते हो, ये लो या तो फिर एक ये लो, बट आपको ये जो हाइपोटेनियस है वो दोनों में सिमिलर लेना है, तभी आपकी ये जो लेंथ होगी दोनों में सेम होंगी। समझ में आया? वो हमें कंफर्म करके फिगर ड्रॉ करनी है। अभी आप ये दोनों फिगर को अगर कंपेयर करते हो तो दोनों फिगर आपकी कंग्रुएंट ही आएगी। यानी कि कंग्रुएंसी रूल्स कैसे अप्लाई हुआ, एंड ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमने ये जो आर्क ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का यहाँ से ऊपर की ओर, सपोज हम यहाँ से नीचे की ओर आर्क ड्रॉ करें और ये लाइन को नीचे बढ़ा दे, तो ये हाइपोटेनियस हमारा 5 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर होता है हाइपोटेनियस, और ये जो लाइन है वो तो 4 सेंटीमीटर है ही, और यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ भी सेम होगी। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो यहाँ पे देगा 2.9, और यहाँ का अगर आप डिस्टेंस देखो तो देखिए ये भी है 2.9, यानी कि ये डिस्टेंस भी सेम होगा। कभी कि जब भी आप हाइपोटेनियस सेम लो, कोई भी एक साइड प्लस आपको हाइपोटेनियस इंक्लूड करना है, तभी दो ट्राइंगल आपके कंग्रुएंट होंगे। वही कंडीशन हमें यहाँ पे भी दी है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसी के लिए है। और यहाँ पे बोला है ऑल ट्राइंगल्स हैविंग दिस मेजरमेंट विल बी कंग्रुएंट टू ईच अदर। कभी ईच अदर होगा कंग्रुएंट कि द राइट एंगल, एक एंगल उसकी राइट एंगल होगी एंड टू अदर साइड्स वन ऑफ which is opposite to the right angle, this side is called hypotenuse। दो साइड हम लेंगे, उस दो साइड में एक आपका हाइपोटेनियस कंपलसरी होगा।
यानी कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। अभी यहाँ पे आरएचएस कंडीशन है, वो भी क्या होगी हमारी कंग्रुएंस के लिए कंडीशन और ऐड होगी। नाउ यहाँ पे लास्ट में समरीज दी है कि कंडीशन दैट आर सफिशिएंट टू गारंटी कंग्रुएंस। कौन कौन सी कंडीशन है जो गारंटी हमें देती है कंग्रुएंस की? वी कैन सी दैट टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन हमने पढ़ी, सबसे पहले यही कंडीशन थी एस 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 कंडीशन। उसके बाद में थी साइड एंगल साइड कंडीशन, एंड देन एंगल साइड एंगल कंडीशन, एंगल एंगल साइड कंडीशन, एंड लास्ट में हमने अभी पढ़ा राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन। ऐसे ऐसे में ये जो कंडीशन है तभी हमारी गारंटीड हमें क्या मिलेगा, कंग्रुएंट ट्राइंगल मिलेंगे। राइट, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एंगल्स ऑफ आइसोस्केलर्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।